डियर स्टूडेंट्स, 12th क्लास इंग्लिश पेपर में एक 4 अंक का क्वेश्चन एडवर्टाइजमेंट आता है। इसकी शब्द सीमा 50 शब्द होती है। एडवर्टाइजमेंट किसे कहते हैं? देखिए, यह उत्पाद, रोजगार या सेवाओं की विशेषताओं का विवरण होता है जो खरीदने या उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करता है। यानी एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह की चीज़ होती है जिसको पढ़ के लोगों में उस उत्पाद या सेवा या रोजगार के प्रति प्रोत्साहन मिलता है। बिक्री और सेवाओं के विस्तार के लिए एक साधन है। यह प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य साधन द्वारा प्रसारित किया जाता है। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी और साधन से इसको प्रसारित कर देते हैं। एडवर्टाइजमेंट आकर्षक, सादा, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट को विषय वस्तु के अनुरूप वर्गों में समूहबद्ध किया जाता है, इसलिए इसे क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। जैसे मैट्रिमोनियल्स, प्रॉपर्टी फॉर सेल, प्रॉपर्टी टू परचेज, सिचुएशन वेकेंट, टू लेट, अकोमोडेशन वांटेड, सिचुएशन वांटेड, एजुकेशनल, लॉस्ट एंड फाउंड, मिसिंग पर्सन एट्सेट्रा। तो इस तरह के बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग वर्गों में, ग्रुप में इनको बांटा जाता है, इसलिए इनको क्लासिफाइड कहते हैं। अब जब अपन एडवर्टाइजमेंट लिखे थे, क्या बातें ध्यान रखें कि हमारे माइंड में स्पष्ट हो कि किस विषय पर एड लिख रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट को 50 शब्दों में पूरा करना है। पूरे वाक्य के बजाय संभव हो तो फ्रेजेज लिखें। आर्टिकल्स, कनेक्टर्स एंड लिंकिंग वर्ब्स के बिना भी संदेश स्पष्ट हो तो इनका प्रयोग न करें। यानी आप जो लिखना चाह रहे हैं वो बिना आर्टिकल, कनेक्टर और लिंकिंग वर्ब के भी सही मैसेज जा रहा है तो इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए। अपना स्पष्ट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर या ईमेल देना चाहिए। सभी आवश्यक बातें साफ लिखनी चाहिए और सही फॉर्मेट में लिखें, यानी इसको बॉक्स में कवर करके लिखें। आइए एक एग्जाम्पल से स्पष्ट कर ले। क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ SVGMS आसीन। द लेक्चरर हु टॉट इंग्लिश has gone on a year-long leave. You want to appoint a guest faculty member. He must be an MA in the desired subject with B.Ed. He must have 5 years experience of teaching. You can pay him rupees 9,000 a month. Draft an advertisement for walk-in interview to be published in the local daily newspaper. तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एक लाइन में और लाइन के बीचों बीच दोनों और बराबर स्पेस छोड़ते हुए उसका अपन टॉपिक लिख देते हैं, सिचुएशन वेकेंट। यानी ये क्वेश्चन क्या था कि आप स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपके स्कूल में जो इंग्लिश पढ़ाने वाला लेक्चरर था वो 1 साल की छुट्टियों के लिए चला गया है। 1 साल की छुट्टियों पर चला गया तो उसकी जगह पे आपको एक दूसरा लेक्चरर चाहिए जो कि MA होना चाहिए इंग्लिश में और B.Ed होना चाहिए, और उसको आपका स्कूल 9,000 रुपये पर मंथ देगा। इसके लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू एडवर्टाइजमेंट लिखना है। तो आपके पास एक सिचुएशन वैकेंट होगी, एक पोस्ट खाली है, तो इस तरह से इसका हेडिंग लिख दिया। और वांटेड ए लेक्चरर इन इंग्लिश अगेंस्ट ए लीव वैकेंसी फॉर अबाउट ए ईयर। बात हो गई वही कि आपको 1 साल के लिए एक इंग्लिश के लिए लेक्चरर चाहिए। The candidate must be MA English, B.Ed and having 5 years teaching experience. Salary rupees 9,000 per month. Please walk in interview on 20th June from 10 AM to 4 PM in the principal's office, SVGMS आसीन, और फ़ोन नंबर लिख दिए। तो इस तरह से एडवर्टाइजमेंट में वो सारी बातें लिखनी होती हैं जो कि क्वेश्चन में आई हुई होती हैं। क्वेश्चन में आई हुई कोई चीज़ छूटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कोई चीज़ नहीं भी दी हो तो भी अपने को वो चीज़ अपनी कल्पना के आधार पर लिखना होता है। जैसे सिचुएशन वेकेंट थी तो किस सब्जेक्ट का पद है, कितने समय के लिए चाहिए, उसके लिए सैलरी क्या होगी, उसके लिए इंटरव्यू कहाँ होगा, कॉन्टेक्ट कैसे करें, ये सारी बातें। एक और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं,
सिचुएशन वांटेड, उसका उससे ऑपोजिट, उसमें आपने विज्ञप्ति जारी की, वैकेंसी निकाली और इसमें खुद जो नौकरी करना चाहता वो अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे देता है, तो वो देगा सिचुएशन वांटेड। ए फेयरली एक्सपीरियंस्ड डाटा एंट्री ऑपरेटर सीक्स पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, यंग एंड एनर्जेटिक, previously worked with SCA, can handle accounts also, salary negotiable, please contact JP Mathur 146/E Kamla Colony Kota during evening hours only, please contact during evening hours only, और फ़ोन नंबर डाल दिए। देखिए उसने अपनी एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है और क्या काम करता है उसके बारे में लिख दिया है, यंग एंड एनर्जेटिक लिखा उसने ताकि ये थोड़ा आकर्षक लगे, और अपना एक्सपीरियंस लिखा कि उसने सीए के साथ काम भी किया हुआ है, वो अकाउंटिंग का काम भी कर लेता है, यानी खुद के लिए लिख रहा है, लेकिन इसमें सैलरी नेगोशिएबल लिख दिया उसने कि सैलरी बातचीत करके मैटर फिक्स कर ली जाएगी, और फिर उसने अपना एड्रेस भी दे दिया कि इस एड्रेस और इस फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, ब्राइड वांटेड। ब्राइड वांटेड यानी दुल्हन चाहिए, तो उसके लिए अपने एडवर्टाइजमेंट कैसे देते हैं, तो एक लड़का, उसके बारे में अगर एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है कि उसके लिए उसका जोड़े की बहू चाहिए, तो इस तरह से लिखेंगे, अलायंस इन्वाइटेड फॉर ए स्मार्ट हैंडसम 24/5 फुट 6 इंचेस शर्मा बॉय। तो देखिए कैसे लिखा, अलायंस यानी मैच, जोड़ा, एक स्मार्ट और हैंडसम लड़का है जो 24 साल का और 5 फुट 6 इंच लंबा है, शर्मा जाति का है, परमानेंट लेक्चरर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, लुकिंग फॉर ए रियली ब्यूटीफुल स्लिम एंड वेल एजुकेटेड गर्ल फ्रॉम स्टेटस फैमिली, राइट विद कंप्लीट बायोडाटा एंड ए रिसेंट फोटोग्राफ टू राजीव शर्मा 58C स्कीम जयपुर। उसने अपनी सारी योग्यताएं लिख दी, किस तरह की उसको दुल्हन चाहिए उसके बारे में लिख दिया और अपना एड्रेस डाल दिया ताकि उस पर संपर्क किया जा सके। इसी तरह ग्रूम वांटेड, उसका ऑपोजिट देखिए कि अगर आपको दुल्हा चाहिए तो दुल्हन की तरफ से किस तरह का आएगा एडवर्टाइजमेंट, हेडिंग लिखा जाएगा ग्रूम वांटेड हैंडसम मैच फॉर ए ब्यूटीफुल गुप्ता गर्ल 23/180 गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फादर सीनियर मैनेजर PNB, कास्ट नो बार, राइट विद कंप्लीट डिटेल्स टू MK गुप्ता 122 केसर कॉलोनी जयपुर। तो इसमें लिखा गया कि भाई एक हैंडसम मैच चाहिए, किसके लिए, एक सुंदर गुप्ता लड़की के लिए जिसकी उम्र 23 साल और हाइट है 180 सेंटीमीटर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, फादर PNB में सीनियर मैनेजर है, और इसमें एक चीज़ और लिख दी, कास्ट नो बार यानी जाति बंधन नहीं, और उसने अपना एड्रेस दे दिया कि जिसको भी संपर्क करना है इस एड्रेस पे संपर्क कर ले। एक और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, टू लेट, कोई चीज़ किराए पे देनी है, आपको हाउस किराए पे देना है, तो कैसे आप एडवर्टाइजमेंट दोगे, तो टू लेट लिख के ए सेपरेट पोर्शन ऑफ 2 rooms अटैच्ड विद ऑल फैसिलिटीज सिचुएटेड एट 25C स्कीम जयपुर ऑपोजिट PN बैंक इज अवेलेबल फॉर रेंट, मतलब ए सेपरेट पोर्शन ऑफ 2 rooms अटैच्ड विद ऑल फैसिलिटीज इज अवेलेबल फॉर रेंट, उसमें बीच में अपन ने और डाल दिया कि ये कहाँ पे स्थित है। द एक्सपेक्टेड रेंट इज अबाउट ₹8,000 पर मंथ, कॉन्टैक्ट शैलेंद्र, मोबाइल नंबर ये डाल दिए। तो किस तरह का आपका वो पोर्शन है उसके बारे में लिख दिया, कहाँ स्थित है जो लिख दिया, किराया लिख दिया, और आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया कि इस नंबर पे आप फला व्यक्ति से संपर्क कर लें। तो ये इस तरह से अपने को एडवर्टाइजमेंट लिखने हैं। शब्द सीमा 50 शब्दों की है, तो अपने को 50 शब्दों में इनको पूरा करना है।